नमस्कार दोस्तों। क्या फ्रांस हथियारों के मामले में एक गंभीर खेल खेल रहा है, जहां वह हथियारों को चुपचाप सीधे कट्टरवादी गलत लोगों तक पहुंचने देता है? क्या फ्रांस यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था को भी धोखा दे रहा है? कैसे एक और देश कतर की सहायता से फ्रांस यह दोगला खेल खेल रहा है, जहां राफेल की ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलट्स को मिल रही है तो एयर टू एयर मिसाइल गलत लोगों तक पहुंच रही है? क्या है सारा मामला और सारे आरोप, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रांस को एक टेक्नोलॉजी में एडवांस, जिम्मेदार और एक समझदार देश के रूप में जाना जाता है। कई देशों ने कई बड़े बड़े डिफेंस संबंधी हथियारों के सौदे फ्रांस के साथ किए हैं। भारत भी फ्रांस से ही राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। फ्रांस यूनाइटेड नेशन संस्था का एक बड़ा देश है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस को वीटो पावर भी मिली हुई है। फ्रांस अन्य कई देशों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा भी करता है, पर क्या वाकई फ्रांस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो मानवता के दुश्मन हैं, या महज यह सब एक दिखावा है? कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां गलत लोगों को चुपचाप सहायता पहुंचाने का आरोप भी फ्रांस के ऊपर लग रहा है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। इटली की पुलिस कुछ कट्टर सोच वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक रेड करती है। जब इटली की एलीट फोर्स इन कट्टर सोच वाले गलत लोगों के ठिकानों पर रेड करती है तो उन्हें एक फुली वर्किंग कंडीशन में एयर टू एयर मिसाइल मिलती है। यह मिसाइल है फ्रांस के द्वारा निर्मित मेट्रा एयर टू एयर मिसाइल। यह मेट्रा सुपर 530 मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी भी हवाई जहाज को गिरा सकती है और इसे 25 किलोमीटर की दूरी से भी छोड़ा जा सकता है। अब जरा सोचिए कि इस तरह की एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकने वाली मिसाइल कट्टर थिंकिंग वाले मानवता के दुश्मन लोगों के हाथ में हो, जो सिर्फ अपनी सनक के चलते एक हवाई जहाज को निशाना बनाकर सैकड़ों जिंदगियों को बर्बाद कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यह फ्रांस की बनी हुई मिसाइल इन गलत लोगों के हाथ में कैसे लगी? फ्रांस का कहना है कि उसने यह मिसाइल कतर देश को बेची थी। कतर की तरफ से बयान आता है कि हमने तो यह मिसाइल एक तीसरे ही देश को आगे बेच दी है, जिसका नाम हम नहीं बताएंगे। ये देश अपना आरोप एक दूसरे के ऊपर डालकर बच निकलना चाहते हैं। क्या यह संभव है कि कतर एक मिसाइल सिस्टम को सिर्फ इसलिए खरीदता है ताकि एक तीसरे देश को बेच दे? हम सभी जानते हैं कि डिफेंस संबंधी हथियार एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से, एक प्रोसेस के माध्यम से खरीदे बेचे जाते हैं और बेचने वाला देश अपने उपकरणों को ट्रैक करता रहता है कि कहीं उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ऐसा ही खेल फ्रांस और कतर ने राफेल फाइटर जेट के मामले में भी खेला था। जो इतने महंगे राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत खरीद रहा है, वही राफेल विमान कतर को भी बेचे गए और फिर कतर पर आरोप लगा कि उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स को एक एग्रीमेंट के नाम पर बुलाकर राफेल फाइटर जेट पर ट्रेनिंग करवाई, ताकि जब भारत के पास राफेल आ जाए तो पाकिस्तानी पायलट उसका मुकाबला कैसे करें। तब भी फ्रांस की सरकार ने गोलमोल जवाब दिया था कि हमने ऐसी किसी ट्रेनिंग को कतर में नहीं होने दिया है। अगर कतर देश की तरफ से बार बार इस तरह की गलत एक्टिविटीज की जाती हैं, तब भी फ्रांस सब कुछ जानते हुए इन्हें इग्नोर करता है, तो यही समझा जा सकता है कि फ्रांस की भी इन मामलों में मिली भगत हो सकती है। आइए एक और मामला देखते हैं। फ्रांस अमेरिका से एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन को खरीदता है। इसका इस्तेमाल होना था दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने में। $1,70,000 प्रति जेवलिन मिसाइल की दर से जब यह मिसाइलें खरीदी गई, तो यह मिसाइल यानी यह जेवलिन मिसाइल कट्टरवादी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होनी थी, लेकिन यह उन्हीं लोगों की सहायता करती हुई पाई गई। जब यूनाइटेड नेशंस की फोर्स ने एक विद्रोहियों के बेस पर कार्रवाई की तो उन्हें वहां से यही अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल मिली, जो होनी चाहिए थी फ्रांस के पास। फ्रांस की सरकार से पूछा गया तो वही रटा रटाया जवाब कि यह एंटी टैंक मिसाइल कहीं खो गई थी। अब यह समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि कैसे फ्रांस की मिसाइलें खो जाती हैं या गायब हो जाती हैं और सीधे कट्टरवादी लोगों के हाथों में पहुंच जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस के दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं एक वीटो पावर वाले देश के द्वारा।
लेकिन सभी लोग चुप रहकर मामले को दबाना ही उचित समझते हैं। फ्रांस एक विकसित देश है और उसे ऐसे आरोपों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपकी राय में क्या वाकई फ्रांस एक दोगला खेल खेल रहा है या ये सारे मामले महज एक इत्तेफाक हैं, एक एक्सीडेंट ही हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।